गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं सी व्यू पर। सी व्यू पर लोग आते हैं सैर तफरीह के लिए, हम भी उसी काम के लिए आए हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। टाइम थोड़ा लेट हो गया था, लेट होने की वजह से यहाँ पूरी तरह हम इंजॉय नहीं कर पाए। जैसे जैसे मगरिब होती जाएगी ये लहरें बिखरती जाएंगी और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि लहरें बहुत तेज़ हो चुकी हैं और लहरें तेज़ होने की वजह से मगरिब का टाइम होते जा रहा है और यहाँ से लोगों को अब निकालना शुरू कर दिया जाएगा, लोगों को बाहर निकाल देंगे। इस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके और जितनी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लीजिए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ बीच की जानिब। इससे पहले आपको इस बीच की इंट्रेंस दिखा दूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं इस बीच की इंट्रेंस है। आइए यहाँ से इंटर होते हैं, जिसके ऊपर खूबसूरत पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। इसके आसपास एक खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। अगर आप बीच पर घूमकर नहा कर थक चुके हैं तो आप यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं। ये सामने सूरज की लाली इसको मज़ीद दिलकश बना रही है। और अगर आप कोई पार्टी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ बैठकर कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे की जानिब लेकर जा रहा हूँ और आपको मेन स्ट्रीट पर लेकर पहुँच चुका हूँ। यहाँ आपको हर चीज़ मुयस्सर है। अगर आप जूस पीना चाहते हैं, शिकंजी पीना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं या फास्ट फूड खाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल आइटम ख़रीदना चाहते हैं जो सिक्कियों और घोंघों से बनाकर महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते हैं, बच्चों के लिए आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इवन कि आपको लंडा बाज़ार भी देखने को मिलेगा। ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराने कपड़े मौजूद हैं। अगर आप पुराने कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, शर्ट्स ख़रीदना चाहते हैं, शौकीन हैं मेरी तरह, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं समंदर से उठाकर सीपियाँ और घोंघे इन पर काम करके मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर इनको सजा कर मार्केट में लाया जाता है और महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। आइए मैं आपको मज़ीद आगे बीच की जानिब लेकर चलता हूँ, जहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने अफराद वहाँ से वापस आ रहे हैं, इतने यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं और आसमान पर उड़ता हुआ खूबसूरत जहाज़ का मंजर आपने देखा है। और मैं बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ बीच के, और आप यकीन करें इतनी ठंडी हवा लग रही है। बाहर हालांकि गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे हम बीच के करीब पहुँचते जा रहे हैं, घोड़ों और ऊँटों से जो मंजर लदे हुए हैं और ठंडी हवा हमें मज़ीद उस तरफ जाने के लिए कशिश कर रही है, खींच रही है कि आप जल्दी से आएँ। आप कहाँ थे अब तक? और लीजिए हम ऑलमोस्ट बीच के किनारों के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ कि ये फ़ोटो बनाने वाले जो हज़रात होते हैं, ये 500-500 रुपये, 600-600 रुपये में 2-2, 3-3 फ़ोटो बना के देते हैं और फिर कहते हैं घोड़े के साथ फ़ोटो बना लें। आप घोड़े के साथ बनाएंगे, घोड़े वाला अलग आपसे 100 रुपये ले लेता है, ठीक है। तो कभी आपका जाना हो बीच पर तो ख्याल करें इन 9 सरबाज़ों का जो वहाँ पर आपको लूटने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के घोड़े, उनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगाकर, वहाँ पर कैमल्स के ऊपर चंद झंडे लगाकर अवाम को अट्रैक्ट किया जाता है, खींचा जाता है कि अवाम इसके ऊपर बैठे और पाकिस्तानी होने का भी सबूत दे और अपने एंजॉय करने का भी लुत्फ़ उठाए। तो ये जो लड़का खड़ा है, इसने हमें आते ही, इंटर होते ही इसने हमें घेर लिया था और हमें बार-बार कह रहा था कि घोड़े पर सवारी करें, घोड़े पर सवारी करें। खैर मेरे दोस्त को मैंने पहले बिठाया है घोड़े के ऊपर और उसने साथ ही घोड़े पर बैठते ही उसने पूछना शुरू कर दिया घोड़े को छलांगे लगवाऊँ। आप सुनिए फिर बात करता हूँ आपसे। बन गया, एक मारो, जंप मारो, बन रहा है वीडियो। लेके जाओ, लेके जाओ। जी तो दोस्तों, आपने जैसे सुना कि हम कह रहा था कि इसको छलांग लगवाऊँ, जंप उठवाऊँ, तो हम कह रहे थे कि नहीं, हाँ छलांग लगवा दो। दोस्त लगा ठीक है, चलो चलो बस। लगवा के आया, उसने 6 जंप लगवा दिए और 6 जंप लगवाने के बाद उसने लेके आगे चला गया, ठीक है। वापसी आया, मेरा जो दोस्त था वो उतर गया, उसको मेरी बारी थी। मैं जब वहाँ से फ्री होके आया हूँ तो जब मैं बैठा हुआ था, मुझे भी ये कह रहा था जंप लगवाऊँ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये लूटने के चक्कर में है। हमारी 100 रुपये में इससे बात हुई कि 2 बंदे चक्कर लगाएंगे और 100 रुपये इसको देंगे, लेकिन जब मैं वापसी होके आया तो कहता 1100 रुपये निकालने आप। तो ये 1100 रुपये सुन के हमारे तोते उड़ गए। हमने कहा ये क्या हो गया है। तो वहाँ पर पहले एक शख्स ने हमें आगाह कर दिया था इस बारे में। खैर हमने काफ़ी बहस की, ये लड़का बड़ी बदतमीज़ी भी कर रहा था, इसने 4-5 दोस्त अपने बुला लिए। वीडियो इन लोगों ने नहीं बनाने दी, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, कभी आप जाएँ तो आप कोशिश करें कि इन नौसरबाजों से बचें। ये वहाँ पर लूटने के लिए सरगर्म होते हैं और इनका आपस में एक ग्रुप बने हुए हैं लूटने के लिए। सब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, कैमरा मैन से लेकर जूते रखने वाले, शू रैक में आप जूते रखवाते हैं, उसके बाद ये ऊँटों वाले हो गए, जितने भी, इवन की कुर्सी जो सामने आप नज़र आ रही होगी, इस कुर्सी को बैठने के लिए भी 400 रुपये ले रहे हैं। पता है आपको, आप गलती से बैठ जाते हैं, आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आप उठेंगे तो ये आपको 5-6 लोग घेर लेंगे कि आप कुर्सी पे क्यों बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठने के पैसे हैं। वीडियो बनाएगा मोबाइल में पानी ऐसा मारेगा फिर।
मुझे वीडियो बनाते हुए इसने देख लिया था और कह रहा था कि मोबाइल में ऐसा पानी मारूँगा कि दोबारा चलेगा भी नहीं। देखिए खैर हमारा मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, मैंने कहा मैं 15 को कॉल करता हूँ, खैर इस चीज़ से वो डर गए और फिर हमारा वही 300 में मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया था। उसके बाद हमने खैर इसमें नहाए हैं, एन्जॉय किया हमने, समंदर की जो लहरें हैं आपको मज़ीद अट्रैक्ट कर रही होंगी, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा मंज़र है। डूबता सूरज और ये लहरें जो इस टाइम मगरिब के वक़्त इंतहाई तेज़ हो जाती हैं, वो बड़ा दिलकश मंज़र पेश करती हैं और आपको लुभाती हैं कि आपने ये बीच छोड़कर नहीं जाना। आप यहाँ पर फैमिलीज़ को, बच्चों को देख सकते हैं, हर शख़्स यहाँ पर एन्जॉय कर रहा है। मगरिब हो चुकी है और यहाँ पर लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बच्चे अभी भी बाज़िद हैं कि हमने अभी बाहर नहीं जाना। बच्चियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घूम फिर रहे हैं, अभी एन्जॉय कर रहे हैं। आप वो सामने सफारी वाली पार्क देख सकते हैं जो रेत में गाड़ी भगाने वाली गाड़ी है, वो भी यहाँ पर है और लोग एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब ये है कि अभी लोग जाना नहीं चाहते। आप क्लियरली देख चुके हैं कि सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट और इसके बाद हमने भी सवारी की है। अब आपको ये जो सिपियाँ और घोंगे दिखा रहा हूँ, जो बाहर आपने देखे हैं जिनके ऊपर काम हुआ हुआ था, ये पूरे भी होते हैं। ये आधा है, इसका दूसरा हिस्सा भी सेम हिस्सा होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसके अंदर मांस होता है। वो मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि मुझे मिला नहीं है। ढूँढने की कोशिश मैंने काफ़ी की है, लेकिन नहीं ढूँढ पाया। जिसको भी मैंने हाथ लगाया वो आधा ही था, हाफ था। उसके बाद घूमते-घूमते मेरे दोस्त ने कहा कि हमें डेज़र्ट सवारी करनी है, एक जीप के ऊपर बैठना है। जीप के ऊपर बैठने के लिए हमने एक जीप वाले से राब्ता किया और उससे पूछा कि कितने पैसों में लेके जाओगे? उसने कहा ₹200 में। हमने कहा 200 की बजाय 400 तो नहीं करोगे दूसरों की तरह? उसने कहा नहीं, ₹200 ही लूँगा आपसे और ₹200 में डन करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े हैं और वाक़या ही इसने ₹200 लिया क्योंकि इससे पहले हमने अच्छी तरह से डील कर लिया हुआ था। ये रास्ते में लेके गए और आगे आप देख सकते हैं कि एक जगह पर फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, चंद एक्ट्रेस आई हुई थी। हमें नहीं पता कौन-सी एक्ट्रेस थी लेकिन लोग कह रहे थे कि अच्छी एक्ट्रेस हैं और ये ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तो उन्होंने हमें देखकर हाथ हिलाया, वो समझ रहे थे शायद ये कोई व्लॉग बनाने, बड़े व्लॉगर हमें वो कंसीडर कर रहे थे और हमें वो थंब इम्प्रेशन भी दे रहे थे, हमने फिर उन्हें दिया। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर ये आप ये देख सकते हैं पीछे हमारी शूटिंग हो रही है, पूरा सेटअप लगाया हुआ था, उन्होंने कैमरे वगैरह लगाए हुए थे और साथ 2-3 एक्ट्रेस भी खड़ी हुई थी। इवन कि एक ने तो स्कर्ट्स पहने हुए थे और शॉर्ट्स, एक येलो कलर में आप लड़की देख रहे हैं येलो ड्रेस में, और ये भी वहाँ पे शूटिंग के लिए खड़े हुए थे। तो हमने भी काफ़ी एन्जॉय किया। वापसी जब मुड़े हैं तो हमारी गाड़ी फँस गई थी, शोर कर रही थी तो उनकी शूटिंग रुक गई थी, वो हमें बड़ा घूर-घूर के भी देख रहे थे। ख़ैर वो सारा सिस्टम आपको पता है, ये चीज़ें चलती रहती होती हैं। वापसी हम मुड़ के बिल्कुल करीब से गुज़रे हैं इनके। तो ये आपकी वो जीप है जिसके ऊपर हमने ट्रैवल किया, हमने काफ़ी एन्जॉय किया। उम्मीद है आपको भी इस व्लॉग के साथ-साथ आपने भी एन्जॉय किया होगा और इस जीप के ऊपर बैठकर आप भी एन्जॉय करना चाहते होंगे। सामने जो आप प्लाज़ा देख रहे हैं, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब के हैं और ये इन लोगों का कब्ज़ा है ऑलमोस्ट यहाँ पर, और ये जो वही सीपियाँ और घोंगे हैं जो मैं आपको समंदर में बीच से उठाकर दिखा रहा था और आप देख रहे थे। ये इनके ऊपर काम करके और ये हज़ारों रुपए में अब ये यहाँ पर सेल किए जा रहे थे। यहाँ से फ्री होने के बाद बाहर निकले, भूख लग चुकी थी, हमने खाना खाया है और खाने से बाद बर्गर खाए हैं। बर्गर खाने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। ये शहर कराची है जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। इसको हमने खुदा हाफ़िज़ किया और अपने रूम पर पहुँच गए हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।